जी। तो मैं अलका जी के लिए दो पंक्तियां बोल रही थी कि इनकी इतनी सुंदर कविता थी, सुंदर ये गजल थी कि कैसे हंसी एहसास हैं शब्दों में पिरोए, ऊपर से ये अंदाज बयां दिल को लुभा गया। सविता जी के लिए, खूबसूरत। कविता जी का, सविता जी का, अलका जी के लिए अलका जी। जी। थैंक यू। और मेरा रंग चढ़ गया दीदी पे। नहीं, बहुत सुंदर, आपने सभी पे रंग चढ़ गया होगा, आपका मुझ पे ही नहीं। हाँ, वो लग गया ना। ये रंग ऐसा ही है, सबको चल जाता है। सही है, सही है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी दूसरी कोकिला कंठी सुषमा जी को, सुषमा गुप्ता जी को, जो कि बहुत सुंदर स्वर और बहुत सुंदर भाव में अपनी कविता पेश करती हैं। स्वागत आपका। स्वागत है सुषमा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का। सुंदर स्वागत है। संग का रंग चढ़ा है, वही है और तो कुछ नहीं। वही रंग चढ़ा रहे ना। अभी सविता जी ने जो इतना सुंदर गाया है और इतने सुंदर भाव थे, वो उसको अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है हो गम न जहां। स्वागत। कवि एक सुंदर जग की कल्पना करता है जहां केवल प्रेम हो, आपसी द्वेष द्वंद्वों का कोई स्थान न हो। इसके ऊपर है ये गीत। हाँ जी, स्वागत है आपका दीदी। धन्यवाद। हो गम न जहाँ सुख हो या दुख, ऐसा एक जग हो अपना। वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। हो गम न जहाँ सुख हो या दुख, ऐसा एक जग हो अपना। वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। हम जिए जहां के लिए, कोई न पराया अपना हो। हम जिए जहां औरों के लिए, कोई न पराया अपना हो। दुनिया हो दुनिया की खातिर, बस प्यार ही सुंदर सपना हो। दुनिया हो दुनिया की खातिर, बस प्यार ही सुंदर सपना हो। गम न जहाँ सुख हो या दुख, ऐसा एक जग हो अपना। औरों की खुशी अपने सुख हो, उनके दुख अपने दर्द बने। औरों की खुशी अपने सुख हो, उनके दुख अपने दर्द बने। हो शत्रु न कोई मीत जहां, सब ही सबके हमदर्द बने। हो बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सब ही सबके हमदर्द बने। हो गम न जहाँ सुख हो या दुख, हो झूठ न सच, सत और असत, ना स्वर्ग नरक की माया हो। झूठ न सच, सत और असत, ना स्वर्ग नरक की माया हो।
बस प्रीत ही रीति हो उस जग में, और प्यार की सब पर छाया हो। बस प्रीत ही रीति हो उस जग में, और प्यार की सब पर छाया हो गम न जहाँ सुख हो या दुख, ऐसा एक जग हो अपना। हो गम न जहाँ सुख हो या दुख, ऐसा जग हो एक अपना। वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। हो गम न जहाँ सुख हो या दुख। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर भाभी जी, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत अच्छा। बहुत हम तो सुंदर समझ ही नहीं भाव, पा रहे थे पढ़ कौन रहा है। जीवन की सच्चाई है ये। बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर स्वर, जैसा कि मैंने कहा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, आज हमारे बीच में प्रकाश जी भी आ गए हैं, तो पहले मैं प्रकाश जी को ही आमंत्रित करती हूँ। और प्रकाश जी जब आते हैं तो नाम ही उनका प्रकाश है, फैला देते प्रकाश फैला देते हैं। तो रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आप जैसा कोई प्रकाश आता है। क्या वाह, वाह, क्या बात है। इतना स्वागत सुंदर। हार्दिक स्वागत है प्रकाश जी, स्वागत हार्दिक है, ये अभिनंदन। स्वागत है, स्वागत है, बहुत सुंदर। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज्यादा तारीफ हो गई है तो डर लग रहा है कि क्या सुनाऊं, और इतनी सुंदर रचनाएं सुनने के बाद थोड़ा घबराहट तो हो ही जाती है। नहीं प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। घबराहट में मूल स्वर उत्पन्न घबराहट होता है। उन लोगों को होती है कि जो कि बड़े रचनाएं करते हैं। छोटी मोटी करते ना हैं, ना, बड़े उनको तो घबराहट नहीं, नहीं छोटी होती है। छोटी छोटी सी रचनाएं लेकर आया हूँ। सर्दी का आगमन हो चुका है, आप नहीं कह सकते ज्यादा। और तो सर्दी का शुभारंभ, सर्दी का ही आज स्वागत करता हूँ कुछ लाइनों में, फिर अपनी एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। और आज की इस रचना का शीर्षक है सर्दी। ये लो जी अब दस्तक देकर आ गई सर्दी, ये लो जी अब दस्तक देकर आ गई सर्दी, और सर्द हवाओं ने भी कहा अब मेरी मर्जी। अरे वाह, ये लो जी अब बहुत सुंदर। दस्तक देकर आई सर्दी, आ गई सर्दी, और सर्द हवाओं ने भी कहा अब मेरी मर्जी। अब पास न आना तुम मुझसे दूर ही रहना, पास न आना तुम मुझसे दूर ही रहना, नाक कान जो बह जाए मुझसे ना कहना। बहुत अच्छा। पास न आना तुम मुझसे दूर ही रहना, और नाक कान जो बह जाए मुझसे ना कहना, और चाहे दिन हो या रातें अब मैं हूँ रानी, चाहे दिन सही हो, बात। चाहे दिन हो या रातें अब मैं हूँ रानी, और गर्म कपड़े पहनना करना ना मनमानी, गर्म कपड़े बहुत खूब। पहनना करना ना मनमानी, और सही खांसी सलाह दिया। और खांसी को परवान चढ़ाते मेरे अनुचर, खांसी को परवान चढ़ाते मेरे अनुचर, और अनुचर। तप्त बदन की चाह में रहते मेरे सहचर, और क्या तप्त बात। बदन की चाह में रहते मेरे सहचर। अब आप गर्म कपड़े पहनो या ना पहनो, आपकी मर्जी है। तो इन शब्दों के साथ एक अपनी मैंने रचना तो जैकेट पहन ही ली है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक छोटी सी रचना अपने आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले भी शायद मैंने ये पढ़ी है, याद नहीं आ रहा ठीक से। अपनों को समझा न देना, अपनों को समझा न देना,
वो जमाना और था, अब भूले से भी डांट नाना, ये नया अब दौर है, ये जमाना और है। इसमें पहली और दूसरी लाइन में बिल्कुल भिन्नता है। तो आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि अपनों को समझाने देना, वो जमाना और था, अब भूले से भी डांट नाना, ये नया अब दौर है, ये जमाना और है। बहुत अब मान देने वाले रिश्ते, जी बहुत धन्यवाद। अब मान देने वाले रिश्तों का जमाना और था, मान देने वाले रिश्तों का जमाना और था, अब पल झपकते टूट जाएं, ये नया अब दौर है, ये जमाना और है, ये जमाना और है। और आगे बहुत देखिए, बहुत आगे देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों जमाने आ गए। जी दोनों बहुत जमानों का, पहली लाइन दोनों में जमाने। पुराने जमाने का वर्णन है और दूसरी लाइन में आज के जमाने दूसरे का। में नहीं जमाना। जी बिल्कुल सही है। और आगे देखें कि जान देने वाले रिश्तों, जान देने वाले रिश्तों का जमाना और था, अपनी इज्जत खुद बचा लें, ये नया अब दौर है, अपनी सही इज्जत बात। खुद बचा लें, ये नया अब दौर है, ये जमाना और है। और आगे देखें कि सुनते थे जब दिल से बातें, सुनते थे जब दिल से बातें, वो जमाना और था, और एक के बदले चार सुना दें, ये नया अब दौर है, एक के सही बदले बात। चार सुना दें, तो ये नया अब दौर है, तो ये जमाना और है। और अंत में दो पंक्तियां कि बात सुनते थे तुम्हारी, बात सुनते थे तुम्हारी, वो जमाना और था, और सही गलत ये खुद बताते, ये नया अब दौर है, और ये जमाना और है, ये जमाना और है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत सुंदर। का यथार्थ बहुत वर्णन सुंदर। किया है आपने। एकदम बहुत- सच्चाई ला दी आपने। वास्तव में सुंदर। वो जमाना और था और ये जमाना और है। ये जमाना और वो जमाना बहुत था अच्छा जब पढ़ा। हम ऑफलाइन मिला करते थे, ये जमाना और है। ये जमाना ऑनलाइन ऑनलाइन मिला करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके साथ ही मैं अब आमंत्रित करती हूँ अपर्णा गुप्ता को, जो कि जिनकी कविता अपने आप में एक परिचय है। उनका स्वागत है प्रणव जी, स्वागत। स्वागत है। परिचय से स्वागत है, कोई स्वागत चूकता नहीं है। स्वागत है अपर्णा, आओ। स्वागत है धन्यवाद। अपर्णा जी। बहुत सुंदर धन्यवाद। स्वभाव आप और स्वयं बहुत में एक सुंदर हस्ताक्षर कविता। हैं। अरे आप स्वयं नहीं, में एक हस्ताक्षर हैं। आप सबके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी तो नहीं, मैंने नहीं, कहा वो ऐसी स्वयं बात में नहीं ही है। एक परिचय है अपना। उनकी कविता और उनका स्वभाव, व्यक्तित्व स्वयं में एक परिचय है। जी आपका बिल्कुल, प्यार है ये। मैं उनको दोनों ही बातें हैं। आप सभी को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, और चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ पहले कि ये कलम ना होती, ये कागज ना होते, ये कलम ना होती, ये कागज ना होते, हम लफ्जों के दीवाने कहाँ जाके रोते, हम सही लफ्जों बात के है। दीवाने। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ये गीत ना बहुत होते, सुंदर। यही परिचय ये है अपर्णा गीत का। ना होते, बहुत सुंदर, ये बहुत गीत ना अच्छा होते परिचय। अगर मन के मीत ना होते, ये गीत ना होते अगर मन के मीत ना होते, तो किसके आगोश में जाके भला छुप के रोते, किसके आगोश में भला छुप के बहुत रोते। बहुत 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 सुंदर। कविता पढ़ती हूँ अपनी। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी उम्र भर जलता रहूं, चाह मेरी उम्र भर जलता रहूं, देह मेरी माटी की बनी, देह मेरी माटी की बनी, टूट कर फिर मिट्टी में मिलता रहूं, टूट कर फिर मिट्टी में मिलता रहूं, तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं। सुमन बन सज उठूं मैं जयमाल में, सुमन बन जल उठूं मैं जयमाल में, हो सुगंधित सुगंध में भरता रहूं, हो सुगंधित सुगंध में भरता रहूं, तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी उम्र भर चलता रहूं।
शूल कितने भी मिले राह में, शूल कितने भी मिले राह में, फूलों का अभिषेक मैं करता रहूं, फूलों का अभिषेक मैं करता रहूं। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूं। देह मेरी माटी की बनी, टूट कर फिर मिट्टी में मिलता रहूं। बन दिया फिर जलूं, फिर मिटूं मैं, फिर बनूं मैं। बन दिया फिर जलूं मैं, फिर मिटूं मैं, फिर बनूं मैं। देश की मिट्टी में धन्य हो मिलता रहूं, देश की मिट्टी में धन्य हो मिलता रहूं। अपनत्व छले भले ही उम्र भर मुझे, अपनत्व छले भले ही उम्र भर मुझे। प्यार का संदेश दे अकिंचन पलता रहूं, प्यार का संदेश दे अकिंचन पलता रहूं। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी उम्र भर जलता रहूं, चाह मेरी उम्र भर जलता रहूं। बहुत सुंदर। वाह धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बोली। धन्यवाद। देखा, मैंने सही कहा था कि तुम अपने आप में एक परिचय हो, तुम्हारा लेखनी ही तुम्हारा परिचय है। ये और आपका प्यार है बस, और मुझे तो यही लगता है। नहीं, बहुत यूं नहीं मिलता किसी को प्यार, हम झूठ नहीं बोलते। कोई नहीं मिल जाता किसी को प्यार और दुलार। सही बात है। तो अब हमारे बीच में वरिष्ठ चिकित्सक और साहित्यकार सुभाष गुरुदेव जी भी उपस्थित हैं। क्या देख रहे हैं? तो मैं अब उनसे आग्रह करूंगी। जी गुरुदेव जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? यही मैं सुनना चाहता था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज सुनाई बिल्कुल दी है। सुनाई दे रही है। पहली बार सुनाई दी एक है। दो बार मैंने कहा तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो नहीं, अगर आपकी हाँ आवाज नहीं आई थी। अच्छा, आवाज अब आ रही नहीं है? आई थी। हाँ, अब आ रही अब आ रही है? अब आ रही अब आ चलिए रही है। चलिए, स्वागत है। तो स्वागत डॉक्टर है आपका, गुरुदेव जी आइए। स्वागत है आपका, वो स्वागत है। बहुत ही चिकित्सक होने के नाते एक बहुत अच्छा साहित्य में काम कर रहे हैं कि ये चिकित्सा को भी अपने साहित्य से जोड़ रहे हैं, और उसमें हमें बहुत से ज्ञान मिल रहे हैं चिकित्सा रोगों संबंधी अपने। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक कविता भी पढ़ने को मिलती है और उससे हमें अपने शरीर के रोगों का भी और उसके इलाज का भी ज्ञान होता है। एक बहुत समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे में जो उत्साही और हमारे समाज के लिए एक बहुत उत्तम एक साहित्यकार है, मैं उनको दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि मंजिल पास है या दूर है, मगर हौसला जिंदा है। हम तो वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। वाह 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 तो बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। इन पंक्तियों से मैं सुभाष गुरुदेव जी का स्वागत करती हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आइए। सर, स्वागत है आपका। चलिए मैं डॉक्टर गुप्ता और मिसेस हाँ, गुप्ता को बोलिए। सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार, नमस्कार। सलाम। आदाब करता हूँ। और बाकी जितने पांडे जी हैं और जो और साथी हमारे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। और अभी प्रणाम सर, प्रणाम। मिसेस विप्लव भी है, उनको भी मैं नमस्कार, नमस्कार करता नमस्कार। हूँ। जो लोग धीरे धीरे पहचान में आने लगे हैं, तो मैं उनको कर रहा हूँ। जो जिनके नाम नहीं याद रहते, अब इस उम्र में थोड़ा सा रह गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उनको, लेकिन मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमको सुन रहे हैं। जी सर नाम तो पांडे जी, सामने आ रहे हैं, पढ़ दीजिए। आप ही को दो लाइन दे रहा हूँ। आपका स्वागत है। मैं आप ही को दो लाइन दे रहा हूँ। आगे। मैं शुरू करता हूँ। जी जी। ये उस समय की बात है, उस समय की बात है जब अयोध्या का मंदिर बनना शुरू भी नहीं हुआ था। शुरू क्या मतलब खुदाई हो रही थी। मैं जरा सुन तो लूं कि मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आ रही है। हाँ, तो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो उस समय की बात है जब खुदाई हो रही थी, और खुदाई होते समय हमारे इष्ट श्री राम एक बुद्ध के रूप में टेंट के नीचे बैठे थे। तो उस समय एक समाचार मेरे पास आया, और कैसे आया वो आपके सामने पेश है।
स्वागत। कि उड़ती 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 खबर आ रही चंडूल खाने से। जी, उड़ती उड़ती खबर आ रही चंडूल खाने से, और इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। वाह वाह कहीं जागृत हो आप लोग तो। वाह 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 बिल्कुल, बहुत वाह, सुंदर, क्या बहुत बात है, सुंदर। क्या बात है, क्योंकि बहुत शास्त्र सुंदर, में बहुत सुंदर। उड़ती 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 पांडे जी, उड़ती उड़ती खबर आ रही चंडूल खाने से, और इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। क्या बात है सर, वाह। तो क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि देख रहे जब यही मिल रहा आराम इतना है। देख रहे, क्योंकि बुत में बैठे कोई काम करना नहीं पड़ता, तो देख जी। रहे जब यही मिल रहा आराम इतना है, और राजपाट सुख के समक्ष लगता बितना है। क्योंकि उस समय राजपाट होते तो तमाम दिक्कतें सब कुछ है, पर यहाँ खूब आराम है। तो देख रहे जब यही मिलता आराम इतना है, और राजपाट सुख के समक्ष लगता बितना है, और ऊपर से चले गए बाहर वह लौट नहीं पाए। ऊपर से चले गए बाहर वह लौट नहीं पाए। अरे कौन संभाल सकता परिवार जो बड़ा इतना है। क्या बात सर, कौन वाह वाह बहुत वाह, कौन सुंदर संभाल व्यंग है। बहुत सकता सुंदर, बहुत परिवार सुंदर, जो बड़ा बहुत इतना है। अब रामचंद्र जी का खुद ही अपना स्वतः कहना है कि हो रहे हम तो रहे अनीति से, कुछ भी कमाने से, इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। वनवास जाने से। वाह। बहुत उनको सुंदर। लगा घर की खुदाई। अब देखिए उनको उनको क्या लग रहा है। उनको लगा घर की खुदाई कब से लगे होने। उनको लगा घर की खुदाई कब से लगे होने, और लग जाए 7-8 दिन या सालों लगे होने। आपने तो वाह। देखा कितने दिन लग गए। हाँ, वे चाहते मौजूद रहकर देखें स्वयं तमाशा। वे चाहते मौजूद रहकर तमाशा इसलिए कहा है, देखिए अगली लाइन, कि वे चाहते मौजूद रहकर देखें स्वयं तमाशा, और कब समय पलटे और उनकी जय जय लगे होने। वाह सर, वाह 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 वाह, कब समय बहुत सुंदर, पलटे बहुत और सुंदर। उनकी जय जय वो तो लगे मौजूद होने। है हर जगह, ऑमनी प्रेजेंट है, मौजूद है सब जगह। जी जी, ये स्वागत है। अब वो तो सदी सदी का अंतर है। नहीं तो रामचंद्र जी के बाद कृष्ण का ही नंबर था, और श्याम जी उसमें नहीं है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, बहुत सुंदर। सब मौजूद है, वही कृष्ण है, वही राम है। तो पहले तो होता था, मतलब मैं शुरू कर रहा हूं। पहले तो जी। होता था, मतलब बस मकान ढहाने से। मकान गिरा दो, अभी भी बुलडोजर से मकान गिरा दो, लेकिन नींव नहीं खोदी जाती है। मेरा ये कहना है, पहले तो होता था, मतलब केवल मकान ढहाने से इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। वाह सर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने देखा है सभी यहाँ पर हैं अपने काम से। हमने देखा है सभी यहाँ अपने काम से, और अपनी अपनी जगहों सारे रहते आराम से। अपनी बहुत अपनी जगहों सारे रहते आराम से, और घूम घूम कर सकल विश्व में मन ले रहे बहला। सकल वाह, विश्व में अब तो फॉरेन टूर्स बहुत आसान है। तो घूम बिल्कुल। घूम कर सकल विश्व में मन ले रहे बहला। यानी एक व्यंग देखिए कि बैंक कर्ज लेने का मतलब ना होता बैंक कर्ज लेने का मतलब ना होता हराम से। इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। जाने से, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और कुछ तो कमा नाम तक लेते। यानी आप देखिए इस सब में क्या है। आजकल राजनीति में क्या होता है, मैं इसको पूरे राजनीति से ही प्रेरित हूं। तो कुछ तो कमा नाम तक लेते बस झंडा हिलाने से। कुछ तो वाह, कमा नाम तक लेते बस झंडा हिलाने से, और इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। वनवास जाने से, बहुत खूब सर, बहुत मैं सुंदर। अगली एक पंक्ति पढ़ता हूं, क्योंकि लंबा है ये, उसको पूरा नहीं हो पाएगा। तो कवि अपना दस्तूर निभाता राह दिखलाने का। कवि अपना दस्तूर निभाता राह दिखलाने का, और निर्णय लेना तेरे वश में कहीं भी जाने का।
वो तो कवि कह रहा है, अब आप चाहे रुको, चाहे जाओ, चाहे खुदवाओ, चाहे ना खुदवाओ। तो बहुत कवि सुंदर। अपना दस्तूर निभाता राह दिखलाने का, और निर्णय लेना तेरे वश में कहीं भी जाने का, और सभी देखते आपकी तरफ। वाह। तब भी पूजा तो होती ही थी उनकी, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं होती थी। सब उनकी तरफ देखते थे, भगवान आप जाने क्या करने वाले हैं। लेकिन कवि कवि कुछ और कह सकता है कि सभी देखते आपकी तरफ, आप पलट उन्हीं पर, आप पलट उन्हीं पर, और कौन कहां से कदम बढ़ाए मार्ग दिखलाने दिखलाने का, कौन कहां से कदम बढ़ाए मार्ग दिखलाने का। बस कवि की लाइन थी, मन की बात जो अंतिम है मैंने कहना चाहिए, उस पर ध्यान दे दीजिए मंजू जी। बस थोड़ी सुरसुरी, सुरसुरी शब्द तो समझते हैं आप। जी जी जी। हाँ, मतलब बात उठे चाहे ना उठे, जरा सा हिल जाए थोड़ी सी, सुरसुरी छूट जाए। हाँ। बस कुछ थोड़ी सुरसुरी तो छूटे, किसी बहाने से इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से, वनवास इनकार जाने कर से। दिया वाह राम ने वनवास वाह जाने वाह, से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अब ये इनकारी कर लंबी दिया था, लंबी है, कहानी इसलिए कब बढ़ेगी इसलिए कब। इसलिए कभी पूरे पूरे उसमें सुनाई जाएगी। करीब 20-24 बंद है इसमें। जी अच्छा। अपने अपने समय है, जब जैसा मिले। धन्यवाद आपको सुनने के लिए। बहुत सुंदर। और मैंने बहुत बहुत सुंदर। जिस चीज को चाहा था कि वो कम से कम इस पर अभिव्यक्ति करे, तो उन सब ने रेस्पेक्ट दी है। कविता नहीं, यही बहुत चाहती सुंदर है। आपकी कविता है। मैं आप लोग मैंने तो सर को पहली बार सुना आप है। चिकित्सकों, हमें ये सौभाग्य है कि हमारी गोष्ठी में 2 वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद हैं, जो हर चीज की पूरी तरह से चीराफाड़ी करके उसके अंदर को नहीं मंजू दीदी, अब चीजें हमारे खराब ग्रुप हो में जाती। जितने लोग हो ना, उनको डेंगू नहीं होगा। सही कहा। एक और यहाँ तो नया शब्द, डॉक्टर ऑलरेडी है ना, इसलिए एक नहीं और होगा, इतने लोग जो हैं। एक डेंगू का नया शब्द आ गया है। हाँ एक डेंगू का नया शब्द है, जी। बस इसको उल्टा कर दीजिए सुषमा जी। गुंडे। हाँ जी। गुंडा। कर लिया सर, कर लिया। बस बस बस। नहीं, मेरी क्षमता नहीं है इसको उल्टा करने की। अब उसका तो कोई इरादा नहीं होता, उसका कुछ पता नहीं चलता कब क्या करते, इसलिए ये तो कह नहीं सकते। लेकिन जी, स्वागत। वही रहने दीजिए। मैं चलिए मंजू। इस कार्यक्रम को, इस पहले चरण को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्याम गुप्ता जी, जो हमारे इस गोष्ठी के संयोजक हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ कि वो अपनी काव्य का पाठ करें। डॉक्टर श्याम गुप्ता जी। हार्दिक अभिवादन आदरणीय। स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। डॉक्टर साहब का स्वागत है। सॉरी। हर क्षेत्र में कलम रहती है, रामचंद्र बहुत चाहे वो बहुत स्वागत। अध्यात्म हो, चाहे वो ग्रंथ हो, पुराने प्राचीन ग्रंथ, चाहे वेद हो, चाहे कविता हो, चाहे गजल हो, चाहे मथुरा की वृंदावन की चाहे मथुरा के घटनाएं, पेड़े हो, हाँ, चाहे मथुरा के पेड़े हो, कुछ भी हो, मीठे खट्टे कड़वे सब में डॉक्टर साहब की नया पुराना चलती सब। रहती है। कड़वे में भी, खट्टे गंदे क्योंकि नया डॉक्टर पुराना साहब की सब जो मिला है के वो बोल दिए सभी कुछ शायर नए की बोल। टिप्पणियां भी हर जगह जाती हैं। लोगों को, धन्यवाद। तो मैं ऐसे डॉक्टर श्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना का पाठ करें। धन्यवाद। स्वागत स्वागत है। डॉक्टर। आजकल जो है धर्म के ऊपर काफी बहस हो रही है, तो एक अतुकांत रचना है, धर्म एक ही है। लोग कहते हैं मेरा धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म, तेरा धर्म। धर्म तो एक ही है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक हैं, फिर सभी एक ही क्यों नहीं हो जाते हैं? हम क्यों हिंदू, ईसाई, मुसलमान कहते हैं? सिर्फ मनुष्य क्यों नहीं बन जाते हैं?
सदियों से महान आत्माएं यही कहते आ रहे हैं, फिर क्यों सभी को एक नहीं कर पा रहे हैं? सदियों से कह रहे हैं धर्म एक है, धर्म एक ही, धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, सब धर्म एक हैं, धर्म एक ही है, सब धर्म एक हैं। दो अलग अलग सेंटेंस हैं। सब लोग कहते हैं सब धर्म एक है, तो मैं कह रहा हूं सभी धर्म एक नहीं है, धर्म सिर्फ एक ही है। सभी धर्म एक नहीं है, धर्म सिर्फ एक ही है। प्रेम का धर्म, जीव मात्र से प्रेम करने का धर्म जीवन धर्म। माँ विदुषा वह, वेद का एक सूक्त है, माँ विदुषा वह, जीव मात्र से द्वेष न करने का धर्म। सर्वे न सुखने संतु, प्राणी मात्र की सेवा का धर्म। असतो माँ सदगमय, असत्य को छोड़कर सत्य अपनाने का धर्म। और समामस्त वो मनो यथा वह सुसहामति, प्राणी मात्र को अपने समान समझने का धर्म, सबकी सहमति से चलने का धर्म। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, ये तो मानव की कृतियां हैं, अपनी अपनी विचार वृत्तियां हैं, विभिन्न जीवन पद्धतियां हैं जो देश काल सुविधा के अनुसार बदलती हैं। उन्हीं के अनुसार जीने की कलाएं ढलती हैं, उन्हीं के अनुसार जीने की कलाएं ढलती हैं। अंग्रेज ठंडे प्रदेश में रहते हैं, सूट टाई ओवरकोट पहनते हैं। हिंदुस्तानी गर्म देश में रहते हैं, कोट नहीं पहन सकते, धोती और लंगोटी में रहते हैं। मुस्लिम रेगिस्तान के वासी हैं, सभी एक ही घड़े में पानी पी जाते हैं। हिंदू नदियों के किनारे रहते हैं, हर हर गंगे गाते हैं और 2 बार नहाते हैं। धारयत इत धर्म, धर्म का अर्थ है धारण करना, लालन पालन करना। सामान्य धर्म खाना और कमाना, युग धर्म सभी को अपना बनाना, परमार्थ को अंतिम लक्ष्य बनाना, परहित को अंतिम धर्म बनाना। सिंधु सरस्वती तीरे जब यह गाथा गहराई, ये बातें जब सिंधु सरस्वती के तीरे कही गई तो सिंधु सरस्वती तीरे जब यह गाथा गहराई, वहां की प्रजा सिंधु या हिंदू कहलाई। जिन लोगों में ये विचार ईशा ने फैलाए वे ईसाई कहलाए। मोहम्मद ने जिन्हें जीने की यही कला सिखलाई वे हुए मुस्लिम भाई। धर्म सिर्फ एक ही है, मानव धर्म महान। हम हैं मानव, हम हैं इंसान, हमारा मानव धर्म महान। प्रेम से रहें सब इंसान, हमारा मानव धर्म महान, हमारा मानव धर्म महान। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सही, वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने। दवा दे दी। 3 मिनट बचे हैं तो अब मेरा ही शायद अब एकदम तो दवा कोई का नहीं बचा काम है। किया है। पहले चरण में तो कोई नहीं बचा है। जो सबको अभी तक बच्चे तो चला सभी रहे थे, जी, उन संचालनकर्ता को आवाज दी जा रही है कि आप अपने कलाम पेश करें। स्वागत मंजू सक्सेना जी, स्वागत। जल्दी से आज मैं सुनाइए, 3 एक मिनट रह गए। गीत पेश कर रही हूँ, बहुत स्वागत पुराना। स्वागत। मैंने 30-35 साल पहले एक गीत लिखा था कि हमारे लखनऊ में तभी भी बहुत शोर और बहुत भीड़ थी, लेकिन अब तो आज ये गीत ज्यादा ही मतलब दीदी को पुराने दिन याद आ गए। भीड़ तब भी थी, आज के परिवेश में ये गीत शायद ज्यादा ही उचित होगा, क्योंकि आज तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। बेगानों की इस बस्ती में मैं अपनापन ढूंढ रहा हूँ। बेगानों की इस बस्ती में मैं अपनापन ढूंढ रहा हूँ। कितना नादान की देखो मैं अपनापन ढूंढ रहा हूँ। तो ये बंद है। मानचित्र से
टंगे शहर में कोलाहल का भरा हलाहल, भरे मेघ सी भीड़ बरसती, संबंधों के सूने बादल, किरच किरच नगरी में मैं, किरच किरच नगरी में मैं, सपनों का दर्पण ढूंढ रहा वाह 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 वाह, सपनों का किरच दर्पण, नगरी सपनों का दर्पण, में बहुत काफी। सपनों का दर्पण ढूंढ रहा हूँ। बहुत सुंदर, बंधी बंधी अभिशप्त पवन है, कृत में ज्योति पुंजी आडंबर, थमी थमी सी भरी दोपहरी, धुआं धुआं सा लगता अंबर, घने बबूलों के जंगल में, घने बबूलों के जंगल में नेह का चंदन ढूंढ रहा हूँ, घने बबूलों के जंगल में नेह का चंदन ढूंढ रहा। बहुत सुंदर। भीगा, ये खत्म होने वाला है अभी बस इसमें, तो आप लोग फिर से दोबारा आ जाइएगा। भीगा भीगा सूरज लगता, अलसाए तारे और चंदा, जाल